प्रेज द लॉर्ड। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमें बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो अपने आप को हमें दे रहा है। इससे बढ़कर प्रेम हमें कहाँ देखने को मिलेगा। विश्वास कीजिए प्यारे भाई और बहनों, आपके दुख के बीच, आपके संकट के बीच ये बात को याद रखना कि आपका खुदा आपको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, आपके साथ रहेगा। सब बोले आमीन। और याद रखिएगा, इस वक्त हम प्रार्थना करें, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें, प्रभु की छत्र छाया में लेकर आए। दुनिया के कोने कोने से, देश विदेश से हमारे साथ जुड़ने वाले, भारत के अलग अलग धर्म प्रांत से, अलग अलग क्षेत्र से हमारे साथ जुड़ने वाले सभी भाई बहनों को, हे प्रभु, मैं आपके इस छत्र छाया में रख देता हूँ। इनकी ज़रूरतों को, मनोकामनाओं को, इनके सब आवश्यकताओं को आप भरपूर जानता प्रभु, इन पर दया कीजिए, इन्हें अपने आशीषों से भर दे। कर्ज से बाहर आने का, संकट, डिप्रेशन और परेशानियों से प्रभु जी बाहर आने का, आपके नाम पर भरोसा रखने का, आपके जीवित वचन के साथ प्रार्थना करने की शक्ति और कृपा प्रचुर मात्रा में इन सबको प्राप्त हो जाए। सब बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमें एक बहुत महत्वपूर्ण वचन आज दे रहा है। जितने भी आपका संकट परेशानी है ना, आज ये वचन के द्वारा प्रभु दूर करेगा। विश्वास के साथ वचन को सुनिए। स्तोत्र संहिता 125, स्तोत्र ग्रंथ 125, साम्स 125 वर्स 2, वचन 2। यरूशलेम पर्वतों से घिरा हुआ है, प्रभु इसी तरह अपनी प्रजा को घेरे रहता है, अभी और अनंत काल तक। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई और बहनों, ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत पावर है, इसमें सुरक्षा है, इसमें प्रोटेक्शन है, इसमें केयर है, इसमें ताकत है। सब बोले आमीन। यरूशलेम पर्वतों से घिरा हुआ है। यरूशलेम इज सराउंडेड बाय अदर हिल्स, माउंटेन्स। देन प्रभु इसी तरह, जैसे यरूशलेम एक पहाड़ के ऊपर है, अन्य पहाड़ों से घिरा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह दाऊद कहता है, क्या है? प्रभु इसी तरह अपनी प्रजा को घेरे रहता है, पर्वतों की तरह। जैसे यरूशलेम के जो पहाड़ है बाकी पर्वतों से घिरा रहता है, बिल्कुल उसी तरह अपना खुदा, मेरा खुदा मेरे चारों तरफ से मुझे घेर रखा है। सब बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अभी और आनंद काल तक, हाँ अभी भी ऐसा, आने वाले समय पर और आनंद काल तक ऐसा ही रहेगा। सब बोले आमीन। कितनी बड़ी सुरक्षा है प्यारे भाई, क्योंकि अटल और अचल है, पहाड़ें हटता नहीं, आपको पता है। मुझे प्रभु इस सारे जगह पर लेकर गया है, हमको एकदम पहुंचने पर नहीं लगता, लेकिन चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है यरूशलेम के। कहीं भी जाएं घाटी पहाड़ी आपको दिखेगा। सो प्यारे भाई और बहनों, वचन बिल्कुल क्लियर है, लिटरली क्लियर है। सच में ऐसा है तो फिर दाऊद लोगों को बिल्कुल समझा रहे हैं, भाई और बहन आप चिंता ना करो, आपका ईश्वर, जैसे यरूशलेम जो पहाड़ है, यरूशलेम जो जिस पहाड़ के ऊपर स्थित है, उसको चारों तरफ से अन्य पर्वत घेर रहते हैं, घिरा रहते हैं, उसी तरह आपका खुदा आपको चारों तरफ से घेर रखा है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी सच्चाई है। हमारा प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। लेकिन अफसोस की बात यही है प्यारे भाई बहनों, हम लोग इस सच्चाई को नहीं जानता है। हमें ऐसा लगता है कि मैं अकेला पड़ गया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इंसान का? मैं अकेला हूं, मेरी मदद के लिए कोई नहीं है, कोई नहीं सहारा मेरा, कोई मदद नहीं है।
सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं अकेला पड़ जाता है, हमें लगता है मैं अकेला पड़ गया हूं। परिवार में सब लोग हैं लेकिन मेरा कोई नहीं है। ऑफिस में जाएगा वहां पर मेरा कोई नहीं है, स्कूल कॉलेज में जाएगा तो वहां पर मेरा कोई नहीं है। मेरे दुख बांटने के लिए, मेरे दर्द को बांटने के लिए, क्या किसी से गुस्सा करने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए मेरे साथ कोई नहीं है। मैं कर्ज में हूं, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं। देखो बाकी सभी चीज़ हम हैंडल कर सकते, लेकिन मेंटल एगनी जो है, जो मानसिक रूप में जो दबाव और दुख जो है वो हमें खा जाता है। किससे शेयर करूं, किसको बताऊं? बहुत सारे लोग दुखी रहता है इसी कारण। इसलिए साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं और मनोरोग के विशेषज्ञों के पास जाते हैं कोई सलाह मिलने के लिए। मैं कहता हूं आपको वचन के अज्ञानता के कारण ये नौबत आए, संकट आया है। जिनको वचन मालूम होता है ना, वो ये वचन को दोहरा कर कहेगा, मेरा खुदा मेरे साथ है। जैसे यरूशलेम पहाड़ दूसरे पहाड़ों से घिरे रहते हैं, उसी तरह मेरे प्रभु मेरे चारों तरफ से मुझे घेर रखा है। वो कहीं भी नहीं गया। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जगह पर मैं जाऊं, मैं दाएं मोड़ूं, बाएं मोड़ूं, ऊपर जाऊं, बाहर जाऊं, उत्तर दक्षिण और पश्चिम पूरब, चारों दिशाओं में मेरा खुदा मेरी रक्षा करता है। मैं भयभीत नहीं होऊंगा, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है, अब और अनंत काल तक, हमेशा हमेशा के लिए। सब बोले आमीन। प्रभु इसलिए कहता है मत्ती के अध्याय 28 का 20 में, याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी सच्चाई है। वो साथ है, सदा साथ है, संसार के अंत तक साथ है। सब बोले आमीन। संसार के अंत तक सदा वो मेरे साथ है। यस है। प्रभु ने कहा हूं। याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। होऊंगा नहीं लिखा, हो जाएगा नहीं लिखा। नो पास्ट टेंस, नो फ्यूचर टेंस, सिंपल प्रेजेंट है जी, यानी वर्तमान में लिखा है मैं हूं। यस, याद रखना वचन में बहुत पावर है। प्रभु जब कहता है सोच समझकर कहता है, तो प्यारे भाई बहनों वचन में विश्वास करो, इसको बार बार इस्तेमाल करो। आपके संकट में आपको ये नहीं बोलना मैं परेशानियों से घिरा हुआ हूं, आपको ये बोलना मैं ईश्वर से घिरा हुआ हूं, ईश्वर मेरे चारों तरफ विद्यमान है। ये क्यों नहीं बोलते? हम बोलते मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, परेशानियों के, प्रॉब्लम के, संकट का लिस्ट बनाते रहे और बनाते रहते हैं, दूसरों को बताते रहते हैं, नेगेटिविटी को बोलता रहता है। मैं आपको बताता हूं, आप बाइबल का वचन का बोलना शुरू करो, वचन को अप्लाई करो, वचन को इस्तेमाल करो, आपके संकट परेशानी सब वचन के नीचे दब जाएंगे। क्या है? यरूशलेम बोलो, थॉमस बोलो, मार्टिन बोलो, सेबास्टियन बोलो, पुष्पिका, कोई भी नाम ले लो, आप कोई भी नाम ले लो, आपका नाम ले लो। उसके बाद बोलो यरूशलेम पर्वतों से घिरा हुआ है। हाँ, ये सच्चाई है। अब आप गए नहीं, लेकिन मैं जा चुका हूं, इसलिए देखकर बताता हूं। प्रभु इसी तरह बोलना, प्रभु इसी तरह अपनी प्रजा को घेरे रहता है, मुझे, मेरे परिवार को घेरे रहता है। क्लेम करो, दावा करो प्यारे भाई बहनों, अभी और अनंत काल तक। मेरे पास सोना चांदी नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूं, ये वचन आपको कैसे इस्तेमाल करना, यूज करना। वचन मिल गया ना सवेरे, अब इसको कैसे यूज करेंगे, इस्तेमाल करो प्यारे भाई बहनों। इसी प्रकार बोलो, मेरे परिवार, मेरे परिस्थितियां, मेरे सिचुएशन, मैं सिचुएशन से घिरा हुआ हूं। ऐसा नहीं बोलना, मैं प्रभु से घिरा हुआ हूं। सिचुएशन भी आए लेकिन प्रभु मेरे साथ है। सब बोले आमीन। राजाओं का दूसरा ग्रंथ में हम लोग एक सुंदर दृष्टांत सुनते हैं, जब आपको टाइम मिलेगा पढ़ लीजिएगा। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 पद 8 से लेकर, जब अरामी राजा यानी सीरिया के
राजा यरूशलेम को अटैक करने आ रहे हैं, तो हर बार वो फेल होते जा रहा था। तो अरामी राजा अपने लोगों से पूछा, अरे मैं अपने क्या बोलते हैं जो भी इधर योजना बनाते हैं इनको कैसे पता चलता है? तो एक ने कहा, महाराज वहां पर एक नबी है जिसका नाम एलीशा, वो आपके शयन कक्षा में भी आप जो बोलते हैं वो भी उसको मालूम है, इसीलिए आप लोगों के सारे बातें वो अपने इज़राइल के राजा को बताते रहते हैं, जिससे आप विफल होते हैं। तो ये सब सुना अरामी राजा कुछ सैनिकों को भेजा घोड़े रथों के साथ, क्या है, एलीशा को पकड़ के लेकर आने के लिए, ताकि उसी को ही खत्म करे। जब प्रभात में एलीशा के नौकर बाहर आया, इतने घोड़े रथों से गिरा हुआ अपने आप को देखा। जब ये सेवक रोते विलाप करते हुए एलीशा के पास जाते हैं, एलीशा क्या कहते हैं मैं आपको पढ़कर ही सुनाऊंगा। वो है दूसरा राजा अध्याय 6 का 16। लेकिन उसने कहा, डरो मत, जो हमारे साथ हैं वे उनसे अधिक है जो उनके साथ है। आमीन। प्रिय भाई बहनों, कितनी बड़ी बात है। और इसके बाद एलीशा कैसे प्रार्थना करते हैं? एलीशा ने प्रार्थना की, प्रभु इस युवक को दृष्टि दे जिससे वह देख सके। अब प्रभु ने उस युवक की आंखें खोल दी और उसने देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ घोड़ों और अग्निमय रथों से भरा है। सब बोले आमीन। प्रिय भाई बहनों, ये सच्चाई है, ये सच्चाई, ये जान लो। इसको देखने के लिए आपके आंखें खोलना चाहिए, विश्वास की आंखें। जो विश्वास नहीं करते परेशानियों को देखेगा, दुश्मनों के घोड़ों और रथों को देखेगा, बस संकटों को देखेगा और विलाप करते रहेगा, संकट को बार बार बोलते रहेगा, कमियों के लिस्ट बनाते रहेगा। लेकिन विश्वासी क्या करता प्यारे भाई बहनों, वो विश्वास की आंखों से देखेगा और ये बोलेगा जैसे एलीशा ने कहा, जो हमारे साथ है उनके साथ के लोगों से अधिक है। आमीन। और क्या है, प्रभु पहाड़ की तरफ हमें घेरे रहे हैं, वो छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। प्यारे भाई बहनों, वचन को इस्तेमाल करना, वचन को इस्तेमाल करना जानते हुए कि प्रभु हमारे कितने करीब है। आज ना आप अपने सिचुएशन को ले लो, मान लो कर्ज है कई सालों से, आप कहते होंगे कि मैं इतना परेशान हूँ, मैं कमज़ोर हो गया हूँ, मैं डिप्रेशन में आ गया हूँ, मेरा प्रेशर शुगर सब बढ़ गया क्योंकि मेरा बहुत कर्ज है सालों से। ये सच भी है, लेकिन आप क्या है, अपने हाथ में जो शस्त्र है ना उसको इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया, सीखा नहीं। इस वचन को बोलो प्यारे भाई बहनों, कर्ज नहीं मुझे घेरा रखा, मेरे और नजदीक क्या है, मेरा प्रभु है। एक बार ये वचन बोलकर देखो, आपका कर्ज यूं ही खत्म हो जाएगा। पढ़कर देखना दूसरा राजा अध्याय 6, कैसे प्रभु अपने लोगों की रक्षा करता है, आपको समझ में आएगा। वचन कभी पढ़ता नहीं, वचन में कभी रुचि रखा नहीं, फिर आप अपना निवेदन रखते रहे, इंसान के पीछे भागते हैं। ये बंद करो प्यारे भाई बहनों। हम लोग ना आज ये वचन को इस्तेमाल करेंगे। प्यारे यीशु नासरी, जितने भी ये वचन सुन रहे हैं, आज हम इस वचन को इस्तेमाल करते हैं। आज ये वचन को मेरे परिस्थितियों में, मेरे संकट में, मेरे बीमारी में, मेरे कर्ज में, मेरे दुखों में, क्लेशों में मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। मेरे जो शरीर के प्रॉब्लम्स है, कैंसर के प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है, किडनी पेशेंट्स है, और जितने भी मरीजों हैं उनके लिए इस्तेमाल करता हूँ। जितने बीमारियां हैं उसके लिए इस्तेमाल करता हूँ। प्रभु जी, मैं बीमारियों से नहीं, कष्टों से नहीं, क्लेशों से नहीं, कर्जों से नहीं, संकटों से नहीं, शराब नशे से नहीं, मैं आपके द्वारा घिरा हुआ हूँ। आप मुझे चारों तरफ से अपने कंट्रोल में रखा है। आप मेरे परिवार की रक्षा करेगा, मेरे जीवन के सभी समस्याओं में अधिकार आपका रहेगा, आप मेरी रक्षा करेगा। ये मेरी प्रार्थना है, इसे कबूल कर और इसे हमें ब्लेसिंग में बदले। दुआएं मांगते हैं तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे।
आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्टर जो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में 5:30 बजे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए वचन को बोलना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और दूसरों तक इस विश्वास के साथ इसको पहुंचाना, ये याद रखिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूं। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।